जीवन में हम सभी कभी न कभी परेशानियों का सामना करते हैं। यह परेशानियां हमें अक्सर उस समय पकड़ लेती हैं जब हम उनके हल को खोजने का प्रयास करते हैं और यहाँ तक कि बिना किसी वास्तविक कारण के ही हम उन परेशानियों की ओर दौड़ जाते हैं। दिन गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। जीवन में हम सभी कभी न कभी परेशानियों का सामना करते हैं। यह परेशानियां हमें अक्सर उस समय पकड़ लेती हैं जब हम उनके हल को खोजने का प्रयास करते हैं और यहाँ तक कि बिना किसी वास्तविक कारण के ही हम उन परेशानियों की ओर दौड़ जाते हैं। एक सामान्य मानसिकता में हम जब समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम उन समस्याओं के संकेत और परिणामों को देखकर ही उनके पीछे की वास्तविक वजह को नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हम उस समस्या के हल की ओर केवल बिना सही दिशा निर्देश के प्रयास करते हैं। इसके बजाय हमें पहले समस्या के मूल कारण को समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं का हल खोजने से पहले हमें उनके पीछे की वजहों को खोजना आवश्यक है। यह हमें समस्या के असली कारण को समझने रीक टाइम 500 ms में मदद करेगा और हमें सही दिशा में सोचने में मदद करेगा। अक्सर हमारी समस्याएं बाहरी परिस्थितियों के कारण नहीं होती, बल्कि हमारी आंतरिक सोच और भावनाएं भी उनका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और आदतों की जांच करने का समय देना चाहिए। जब हम किसी समस्या के सामने आते हैं तो आमतौर पर हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम जल्द से जल्द उस समस्या का हल खोज लें। हम इस सोच में रहते हैं कि जो समस्या हमारे सामने है उसका समाधान तुरंत निकल जाए ताकि हम जल्दी से आराम महसूस कर सकें। इस तरह की भावना हमें उस समय में बच्चों की तरह आती है जब हम खिलौने के समस्याओं का हल ढूंढने में लगे होते हैं। यह मानसिकता हमें तब आती है जब हम कोई नई और अज्ञात स्थिति का सामना करते हैं और हमारे पास उसका सही समाधान नहीं होता। ऐसा करते समय
हम अक्सर उस समस्या के हल की दिशा में ही ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके उपाय की तरफ बिना समस्या के परख की या समस्या के पीछे के कारणों की ओर देखे बिना आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि हम जिस प्रकार से समस्या को देखते हैं उसमें से एक ही दिशा को चुन लेते हैं और उसके आवश्यक संदर्भों को अनदेखा कर देते हैं। ऐसा करने से हम उस समस्या के मूल कारणों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तविकता में समस्या की जड़ होते हैं। जब हम परेशानियों में फंस जाते हैं तो इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि हम उस समस्या के प्रभावों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम उसके मूल कारणों को समझने का समय नहीं निकाल पाते। हम उस समय में यह सोचने लगते हैं कि अगर हम उस समस्या के प्रभाव को हल कर दें तो समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। लेकिन यह प्रक्रिया आमतौर पर केवल समस्या के पीछे के मूल कारणों को छिपने में सफल होती है, जिससे कि समस्या दुर्बल होती है और फिर से उभर सकती है। इसके बजाय हमें समस्या के पीछे के मूल कारणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह कारण यह है कि जब हम समस्या के मूल कारणों को समझते हैं तो हमें उस समस्या के सही और स्थायी निदान की दिशा में काम करने की क्षमता मिलती है। समस्या का सही समाधान निकालने में हमारी मदद करता है और हम उस समस्या को ठीक से और जड़ से समझ सकते हैं। कई बार समस्याओं की वजह हमारे विचारों, भावनाओं या प्राथमिकताओं में छिपी होती हैं। इसलिए हमें समस्या की वजहों की खोज करने के लिए अपने आप से सवाल पूछने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमारे विचार, भावनाएं या मानसिक स्थिति में कुछ ऐसा है जो इस समस्या को उत्पन्न कर सकता है। जब हम समस्या की वजह को समझ लेते हैं तो उसके हल का पता चलना बहुत ही आसान हो जाता है। समस्याओं के मूल कारणों की पहचान से हम उस समस्या का सही इलाज कर सकते हैं, जिससे कि समस्या खत्म हो जाती है और हमें उसके प्रति कोई छोटी सी भी चिंता नहीं रहती। समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए हमें धैर्य और सहायता की आवश्यकता होती है। हमें समस्या के मूल कारणों की खोज के लिए समय देना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से हम समस्याओं को अधिक सहजता से और प्रभावी तरीके से हल कर सकते हैं।